वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं बात करूंगा आपसे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बारे में। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपकी दो कैंडल्स को मिलकर बनाई जाता है पैटर्न। इसमें पहली कैंडल जो होती है वो आपकी बियरिश कैंडल होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो आपकी बुलिश कैंडल होती है। अब जो इन कैंडल्स का मेजर डिफरेंस आ जाता है, जो फर्स्ट कैंडल होती है, जो फर्स्ट इसको मैं नाम दे रहा हूँ और ये जो सेकंड है मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ये बुलिश रहती है और बियरिश रहती है। नेक्स्ट थिंग, ये जो कैंडल होती है आपकी फर्स्ट वाली, ये आपकी छोटी होती है, इट्स स्मॉलर देन सेकंड वन, स्मॉलर देन सेकंड। ठीक है? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये सेकंड वाली से छोटी रहेगी, ओके? तो आपको ये चीज़ अब समझ आ चुकी है। अब मैं बात करूँगा भाई, देखो इसका जो क्लोज़ होगा ना, इसका जो क्लोज़ होगा और इसका जो ओपन होगा, ये नीचे होगा। मतलब सेकंड का जो क्लोज़ होगा, सेकंड का जो ओपन होगा, वो फर्स्ट के क्लोज़ से नीचे होगा और जो सेकंड का क्लोज़ होगा, वो ऊपर होगा फर्स्ट के ओपन से। तो यहाँ पे हमें साफ समझ आ रहा है सेलिंग की जो पोटेंशियल थी वो कम हो चुकी है और बाइंग की जो पोटेंशियल थी वो बढ़ चुकी है। साफ-साफ हम देख रहे हैं यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई करा इस कैंडल पे, इनकी नियरली पोटेंशियल 0 हो गई थी। नियरली 0 मीन्स नियरली निल हो गई थी। तब भी इन्होंने ट्राई करा अपना पूरा अटेम्प्ट मार के कि इसको किसी तरीके से लो पे पहुँचाया जाए और इसकी ओपनिंग जो है वो भी नीचे से करवाई जाए अपने से। तो उन्होंने वही करा। और इसकी ओपनिंग काफ़ी नीचे से करवाई गई। बट स्टिल बायर्स में अपना जो बाइंग पोटेंशियल था वो फाइनली इंक्रीज़ हो चुका था, रिकवर हो चुका था, रिकवरी आ चुकी थी बायर्स में। तो उन्होंने अपनी रिकवरी उन्होंने करी थी, उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, पूरी एक बड़ी-सी बॉडी बना के दे दी। जो बॉडी इतनी बड़ी थी कि वो जो लास्ट कैंडल थी रेड कलर की, ये बियरिश कैंडल, इसको पूरा इन्गल्फ कर जाए। काफ़ी बड़ी इन्होंने बॉडी बना के दी और ये काफ़ी, इसका जो हाई था वो भी काफ़ी ऊपर था। इसका जो ओपन था, जो क्लोज़ था, वो भी काफ़ी ऊपर था। ठीक है? ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी और सेकंड थिंग, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कर दी, जैसे बाय सेलिंग का प्रेशर बिल्कुल 0 के नियरली 0 हो गया था और निल हो गया था और बाइंग का जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था सेलिंग के प्रेशर से। तो वो ओवरकम कर गए और जो बायर्स थे वो हमारे वन साइडेड विनर बन गए। तो अब हम चलते हैं इसके मेन इमोशनल कंटेक्ट और इसका जो मेन बेसिक चलेगा कि भाई ये कैसे काम करता है और इसे हमें कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ भी हम समझेंगे। देखो, यहाँ पे सेलिंग चल रही थी, दबा के यहाँ पे खूब सेलिंग हुई, अच्छे से। सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई था, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बहुत हाई था। यहाँ आते-आते कम हो गया, नीचे आते-आते काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई सेलिंग प्रेशर तो कम हो गया, तो यहाँ पे आके सेलिंग प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया था। जैसे कार में फ्यूल टैंक होता है आपका, खत्म हो जाता है, वैसे ही सेलिंग प्रेशर जो था खत्म हो गया, सेलिंग का फ्यूल सारा उड़ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ भगाई थी कार। अब बात करते हैं यहाँ पे जो बाइंग का प्रेशर था वो रिकवर हो रहा था। वो रिकवर हो रहा था धीरे-धीरे टाइम के साथ। उसमें अपनी अपनी वेलोसिटी लगी पड़ी थी और वो रिकवर होए जा रहा था, होए जा रहा था और वो यहाँ पे आके पूरा फुल रिकवर हो गया। जब वो फुली रिकवर हो गया तो फिर उसने यहाँ से फिर से पंप अप लेना शुरू करा धीरे-धीरे, बहुत स्लोली। तो जब उसने पंप अप लेना शुरू करा तो भाई ये आपको स्लोली दिख रहा है, पर ये स्लोली है नहीं। ये जो कैंडल्स है ना इतनी बड़ी-बड़ी, ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाती हैं, स्पेशली ये वाली यहाँ तक। अच्छा खासा प्रॉफ़िट देके जाती हैं। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा था? देखो यहाँ पे कोई सेलिंग शुरू हुई, तो सेलिंग हुई, प्राइस लो गया। अब किसी ने सोचा कि लॉस ना हो जाए तो उसने फिर उसको सेल कर दिया, फिर सेल कर दिया। फिर जो लोग सेलिंग स्पेशली कर रहे थे उनके लिए तो अच्छा ही था, तो वो सेल करते चले गए। सेलिंग अच्छी खासी दबा के उन्होंने कर डाली, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ भी सेलिंग, यहाँ भी सेलिंग, यहाँ भी सेलिंग और अच्छी खासी सेलिंग हो गई। बायर्स ने अपना प्रेशर रिलीव करा और उसको रिकवर करने के बाद यहाँ पे जब प्राइस काफ़ी लो आ गया और सेलिंग का कोई स्कोप नहीं बनता था, लो आने के बाद यहाँ पे बाइंग शुरू हुई। क्योंकि काफ़ी कम प्राइस था, मतलब प्राइस इतना नीचे आ गया, तो बाइंग में लोग ज़्यादा लॉट्स भी खरीदते हैं। तो यहाँ से खरीदना शुरू हुआ। जब प्राइस उठता हुआ दिखा तो और लोग इंटरेस्ट हुए, उन्होंने और ज़्यादा बाइंग करी और बाइंग खूब अच्छे से दबा के बाइंग करने के बाद ये इन्होंने इस पैटर्न को फ़ॉर्म कर दिया। अब बात करते हैं कि भाई ये इमोशन तो ये हो गया कि बाइंग जब वो ऊपर उठा तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को पता था यहाँ पे पैटर्न बन गया है। बट अगर हम इसका उस बेसिस पे जाएँ कि भाई ये काम कैसे कर रहा था, तो काम ये इसी बेसिस पे कर रहा था कि यहाँ पे सेलिंग बिल्कुल ही ओवर हो चुकी थी। सेलिंग बिल्कुल ओवर हो चुकी थी। ये कैंडल ऑटोमैटिकली ग्रीन सिग्नल दे रही थी, ग्रीन बन रही थी कि और लोगों को लग रहा था कि भाई देखो प्राइस आ गया लो। अब प्राइस आ गया लो, तो मतलब लोग समझ गए कि अब भाई अब तो ये उठने से रहा, मतलब गिरने से रहा, अब ये उठेगा ही। सेकंड थिंग, अब जितना टारगेट लोगों को लेना होता है वो ले चुके होते हैं, उसके बाद वो सेलिंग और करते नहीं हैं और या फिर मोस्टली लोग अपना टारगेट लेके निकल जाते हैं। तो जब लोग निकल गए मार्केट से अपना टारगेट लेके, तो फिर अब बचा क्या? फिर कुछ नहीं बचा। फिर तो अब बायर्स का प्रेशर शुरू हो गया, बाइंग शुरू हो गई दबा के और बस लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। सिंपल।
तो अब ये जो बाइंग हो रही है, ये बाइंग कितनी स्पीड से हो रही है, कैसे हो रही है, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बता रखा है। बट ये जो एनगल्फिंग पैटर्न होता है, ये और पैटर्न्स के कंपैरिज़न में, और पैटर्न्स मीन जो हमने अभी तक पढ़े, पियर्सिंग वगैरह पढ़े, उसके कंपैरिज़न में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। इसका ये मच स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर्ड टू पियर्सिंग पैटर्न, क्योंकि इसमें जो सेकंड कैंडल बन रही है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है। वो पिछली वाली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो दिखाती है बायर्स के पोटेंशियल को। तो यही है भाई इन्गल्फिंग पैटर्न। और अब मैं आपको बताऊँगा इसमें कि आपको एंट्री वगैरह कहाँ लेनी है। देखो, इसमें एंट्री कहाँ लेनी होती है। इसमें एंट्री का सिंपल सा सीन है। आप फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट के लो से, सॉरी, सेकंड के लो से, सेकंड कैंडल जो है, सेकंड के लो से आप एसएल रखते हो, ठीक है? और आप जो फर्स्ट कैंडल थी, उसको तो आप देखते भी नहीं हो, और जो थर्ड कैंडल है, यहाँ पे 3 कैंडल है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना? तो अब आप एंट्री कहाँ से लोगे? आप लोगे थर्ड कैंडल से। थर्ड कैंडल से आप एंट्री ले लोगे। थर्ड कैंडल के किसी भी पॉइंट पे आप एंट्री ले लोगे। बस, ये होता है सिंपल। थर्ड कैंडल के आप किसी भी पॉइंट पे एंट्री ले लो। सेकंड का जो लो है, जो ग्रीन वाली बड़ी बुलिश कैंडल है, उसके लो पे आप एसएल रखते हो। तो यही है हमारी इन्गल्फिंग कैंडल। अब मैं इसका थोड़ा बेसिक आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, इसका जो ओपन होता है, फर्स्ट का ओपन, यहाँ पे मैंने बता रखा है, फर्स्ट का ओपन क्लोज़ से नीचे होता है। जो फर्स्ट का ओपन होता है, वो सेकंड के क्लोज़ के ऊपर होता है, और सेकंड का जो ओपन होता है, वो फर्स्ट के क्लोज़ से नीचे होता है। ठीक है? समझ आ गई बात? अब बात है कि भाई ये गैप डाउन ओपन होती है, सेकंड जो है वो गैप डाउन ओपन होती है फर्स्ट के कंपैरिजन में। और लास्ट थिंग इज़, सेकंड की जो बॉडी होती है, वो एनगल्फ कर लेती है फर्स्ट की बॉडी को कंप्लीटली। तो यही होती है एनगल्फिंग कैंडल। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।